और जैसे जैसे विवेक, धैर्य और आश्रय का दर्शन हो और हृदय में दृढ़ हो, तो प्रत्येक चमकने वाला कांच का टुकड़ा भी हीरा बनने की संभावनाएं लेके आया है और उसे निखारने का कार्य। देखो, कई कोलसा पत्थर ऐसे ही होते हैं, जब हीरा मिलता है तो पत्थरों की तरह होता है। यदि किसी पत्थर वाले के हाथ में आ गया तो टूटेगा, चूर चूर होगा, लेकिन किसी जौहरी के हाथ में आ गया तो वो निखरे बिना रहेगा नहीं। और हमारे वल्लभ ऐसे जौहरी हैं। और इसलिए आपने बता दिया कि धैर्य क्या है, तो कहा त्रिदुख सहनम धैर्यम। धैर्य यानी क्या? सहन शक्ति। देखो, आपका सामर्थ्य आप सामने वाले पे कितना वार करते हो इसके आधार पे मत लेना। आपके सामर्थ्य का परिचय आप किसको कितना सुना देते हो, किसको कितना गिरा देते हो, किसको कितना लड़ाई में हरा देते हो, इस बात पे आपके सामर्थ्य का परिचय नहीं लेना। आपके सामर्थ्य का परिचय किस बात पे है कि आप जीवन में कितना सहन कर सकते हो। और देखो, जीवन में जिसको सहन करना आ गया न, वो जीवन को संवार लेता है। चाहे संबंधों की बात हो, चाहे जीवन की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे आध्यात्म की बात क्यों ना हो, जिसको जीवन में धैर्य यानी जिसको जीवन में लेट गो करना आ गया, जो जीवन में स्थिर रह सकता है, वो बहुत कुछ जीवन में टाल सकता है। इसलिए कह दिया कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, कि तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना ये धैर्य है। और तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से? तो कहा आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक। ये तीन प्रकार के दुख। आधि भौतिक कौन से? बोले अपने शरीर संबंधी। शरीर संबंधी, शरीर से जुड़े हुए सभी जो दुख हैं उसको कहते हैं आधि भौतिक। इंद्रियों से जुड़े हुए जो दुख हैं उनको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। और जो अपने आत्मा से संबंधित हैं उनको कहते हैं आधि दैविक दुख। ये तीन प्रकार के दुख हैं। आचार्य चरण देखो, यहां कोई आपको टोना टोटका नहीं बताते कि जब दुख हो तो ये कर लेना, दुख हो तो वो करिए कर लेना, दुख हो तो ये कर लो। आचार्य चरण हमको जीवन के एक रिदम के अंदर, जीवन की एक यूनिवर्सल लॉ के अंदर सेट करते हैं और कहते हैं कि ये दुख जब जीवन में आवे तो दुख भी जीवन का एक भाग है। यदि दिन होता है तो मान लो रात होने की तैयारी है, रात होता है तो दिन भी होगा। चाहे आप उस समय जप करो, तप करो, व्रत करो कि दिन जल्दी हो जाए, दिन जल्दी हो जाए, लेकिन कितना भी करो उसका समय आएगा तो दिन उगी जाएगा। आप कितना भी प्रयत्न करो कि जल्दी रात हो जाए, रात हो जाए, लेकिन जैसे उसका समय आएगा रात भी हो जाएगी। तो ये जीवन का सातत्य है। हमारे कुछ करने से नहीं करने से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि देखो, जब समुद्र की लहरें जीवन में ऊंची उछने लगे ना, समुद्र में खड़े हो और जब ऊंची लहरें आवें तो उससे लड़ने का प्रयत्न करोगे तो सामने दूर जाके गिरोगे, लेकिन उस समय झुक जाओगे तो लहरें आपके ऊपर से होती हुई पसार हो जाएंगी। तो जीवन में जब जब भी किसी भी प्रकार का दुख आता है, जीवन में किसी भी प्रकार की कसौटी आती है, तो देखो वो हमें निखारने आती है, हमें संवारने आती है। उस समय लड़ोगे तो फिकोगे, उस समय एक बार स्थिर हो जाओ। क्योंकि जब धैर्य खूटे कब? जब जीवन में परीक्षा आती है, जब जीवन में दुख आते हैं। और जब दुख आते हैं तो सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है? उस समय अपनी निर्णय शक्ति खो जाती है। और निर्णय शक्ति खो जाती है तो ये जगत का नियम है, जब अपन दुखी हो या जीवन में दुख आवे तो पूरी दुनिया सलाहकार बन जाती है। क्या कहा? जरा फिर से बोलना। जब जीवन में दुख आता है ना तो पूरी दुनिया सलाहकार बन जाती है। अरे भैया ये नहीं वो करके आ तो तेरा दुख दूर होगा। बोले मैं कैसे करूं? अरे एक बार जाके आ, वहां इतना करिया, काम तेरा हो जाएगा। बोले मैं नहीं जा सकता। बोले एक बार जाने में क्या है? बोले हमारे घर वालों को बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी और वो वहां गया, वहां जाके उसने इतना करवा दिया, जब पाठ कर दिया, ये कर दिया और उसका काम हो गया।
उसने कहा मैं कैसे जाऊं? बोले एक बार जाने में क्या है, कौन देख रहा है? एक बार जाके भी आए, काम करके भी आए, फर्क पड़ा नहीं। और आप कहते हो अरे आपने कहा ऐसे, मैं वहां करके गया, वहां यहां से नारियल लेके गया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। बोले नारियल कौन से कपड़े में लेके गया था? बोले लाल रंग के। इसीलिए एक बार इंसान दुखी हो जावे, पूरी दुनिया उसे घुमाने लगती है। बोले क्यों? मौका अपन देते हैं। और मौका अपन क्यों देते हैं? अपन ये चाहते हैं कि जो जीवन में अभी संकट की घड़ी आई है, जगत के कोई लोग टाल देंगे। क्या ये संभव है? उसका खुद का ठिकाना नहीं है, उसका खुद का भरोसा नहीं है, तो हमारे संकट को क्या टालेगा? लेकिन अपन ये आशा रख देते हैं कि कोई टाल देगा। और कई बार संकट को दूर करने के लिए, जीवन में आई मुश्किलें को दूर करने के लिए जो एफर्ट्स अपन करते हैं ना, वो एफर्ट्स हमारी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। होता है कि नहीं होता है? पहले आप अकेले जानते थे कि हाँ जीवन में प्रॉब्लम आया है, दुख आया है, अब आप आशा रखते हो मैं उसको भी कहूँ मुझे हेल्प करे, उसको भी कहूँ हेल्प करे। और ये दुनिया में हमारे दुख को देख के दो लोग खाली मीठी मीठी बातें कर देंगे और बाद में जैसे आप गए कहेंगे हाँ बहुत जगह था ना, गिरेगा। अब हमारे दुख से दुनिया में किसी को कोई लेवा देवा नहीं है, और दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे दुख को देख के वो भी दुखी हो। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि सबसे बड़ी वस्तु है कि जब जब भी जीवन के अंदर पीड़ा आवे, आधि भौतिक, आध्यात्मिक या आधि दैविक, तब दुख के समय में धैर्य धारण करना। और धैर्य यानी क्या? अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि एक वाक्य ऐसा कौन सा है जो सुख में बोलोगे तो बहुत छकोगे नहीं और दुख में बोलोगे तो बहुत दुखी नहीं होगे। तब बीरबल ने एक ही वस्तु कही, ये एक वाक्य है, सुख में याद करो तो छकोगे नहीं और दुख में याद करो तो डूबोगे नहीं। बोले कौन सा वाक्य? बोले यही वाक्य दोहराते रहो चाहे सुख हो कि दुख हो। बोले कौन सा वाक्य? कि ये समय भी रहने वाला नहीं है। कौन सा वाक्य? ये समय भी रहने वाला नहीं है। सुख में दोहराते रहोगे तो सुख माथे नहीं चढ़ेगा, और दुख में दोहराते रहोगे तो दुख में टूट नहीं जाओगे। और ये वाक्य को दोहराते रहेंगे कि ये समय भी रहने वाला नहीं है, तो जीवन की कितनी भी बड़ी परीक्षा हो जावे ना, आप विचलित नहीं होगे। और देखो जब जब भी जीवन में परीक्षा का समय आवे, कसौटी का समय आवे, ये तीन शब्द याद रखने हैं। सबसे पहला प्रतीक्षा, दूसरा परीक्षा और तीसरा समीक्षा। कौन कौन से तीन शब्द कहे? प्रतीक्षा, दूसरा परीक्षा और तीसरा समीक्षा। जीवन में जब जब भी मुश्किल समय आवे, और देखो ये मुश्किल समय हर एक के जीवन में आता है, ये मत सोचना कि हाँ कि बड़ों बड़ों के नहीं आता होगा। जितने बड़े इंसान हैं उनकी समस्याएं भी उतनी बड़ी। इसलिए कह दिया कि जब जब भी जीवन के अंदर कसौटी का समय आवे, जीवन के अंदर जब जब भी परीक्षा का समय आवे, सबसे पहला शब्द है प्रतीक्षा। क्या? सही समय की राह देखो। कई बार सही समय नहीं आया पर हम ऐसे अधीरे हो जाते हैं, ऐसे अधीरे हो जाते हैं कि रातों रात मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये रातों रात अभी के अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम कई बार प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ? इसलिए सबसे पहले प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी सबसे पहले अपने मन को स्टेबल होने दो, क्योंकि जब जब भी संकट का समय या कसौटी का टाइम आता है, सबसे पहले इफेक्ट होती है अपने मन के ऊपर। और जो मन ही अभी स्टेबल नहीं है तो वो जो भी निर्णय लेगा वो सही होगा कि गलत होगा। जब तक मन स्थिर नहीं हुआ उस समय कोई भी डिसीजन लेना नहीं है। जब जब भी मन स्थिर नहीं हुआ तब तब कोई डिसीजन लेना नहीं है, क्योंकि जो भी डिसीजन आप लोगे ना गड्ढे में गिरोगे। और इसलिए कह दिया सबसे पहले प्रतीक्षा। प्रतीक्षा यानी सबसे पहले कहते हैं ना कि बड़ी लहर आ रही है, चुपचाप बैठ जाओ
और कई उपाय ऐसे हैं, कई वस्तु ऐसी हैं कि जो समय जाने के बाद ही फल देती हैं। कई बार आपने प्रयत्न किया, सामने वाले ने भी प्रयत्न किया, सामने वाले को तुरंत फल मिल रहा है, सामने वाले को तुरंत फल मिल रहा है, और आप बरसों से ट्राई कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। किसी संत को किसी ने पूछा कि फलाना व्यक्ति जरा सा ट्राई किया और उसको मिल गया, उसकी इच्छा प्रभु सारी पूरी कर देते हैं। तो हमको भी मन में पीड़ा आती है। तो उनने एक ही वस्तु कही कि जब किसी को फांसी लगने वाली हो, उससे पहले भी पूछा जाता है कि बता तेरी इच्छा कौन सी है, पूरी कर देंगे। और फांसी लगने से पहले उसकी इच्छा पूरी होती है, उसकी ईर्ष्या आती है। आके ना तो बोलो, उसकी भी आखिरी इच्छा जानी जाती है और आखिरी इच्छा पूछ के पूरी करी भी जाती है, लेकिन उसकी ईर्ष्या अपन करते नहीं है। बोले क्यों? इच्छा पूरी करी है लेकिन बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो वैसे ही जब जीवन में अपन ने भी प्रयत्न किया लेकिन हमको देर हो रहा है, हमको डिले हो रहा है, और उसने जरा सा प्रयत्न किया और तुरंत वस्तु मिल रही है, तो अपने मन में भी एक खटका होने लगता है कि इतना इतना ट्राई करूं, मुझे ना मिले, उसे कैसे मिले। तो एक वस्तु याद रखना, जैसे एक किसान ने 2 खेत मोल पे ले लिए। एक खेत में उसने बांस के बीज बोए, बांबू के, और बराबर पास के खेत में उसने ये हरी हरी जो लोन आती है ना, घास, वो बोई। एक में उसने बांबू के बीज बोए, एक में घास, हरी घास लोन के बीज बोए। और जहां 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ और जो लोन थी वो हरी हरी लोन पूरे खेत के अंदर उग गई, पूरा खेत हरा हरा हो गया। लेकिन आके उसने यहां देखा बांबू के खेत में, वहां कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा अरे इतने पैसे दे के बांबू के बीज लाया, उससे तो अच्छा होता पूरे में लोन कर लेता। 15 दिन में देखो कैसा हरा भरा हो गया। अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, ये 2 बार उग गई, कट भी गई, मुरझा भी गई, फिर से उग गई, लेकिन बांबू के झाड़ में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। और वो हिम्मत हारने भी लगा कि प्रभु मैंने इतने मेहनत से ये बीज बोए लेकिन कुछ उगता क्यों नहीं। लेकिन जहां 3-4 महीने हुए, उस बांबू के खेत में से थोड़ी थोड़ी हरी हरी कूपने बाहर निकली। उसे हंसी आ गई, ये लोन देखो 3 बार कट भी गई, 3 बार उग भी गई, और ये 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए और इतनी सी हरी कूपण निकली है। क्या फायदा है करके, मेरी पूरी मेहनत बेकार गई। लेकिन जैसे ही 2 महीने और गए, वो 6-6 फीट के हुए। देखते ही देखते 1 महीना और गया, 10 फीट के हुए, और देखते ही देखते 50-50, 100-100 फीट के ऊंचे ऊंचे ये बांबू हो गए। और तब उसे लगा कि जब मैं ये हरी हरी घास को बो के हरियाली देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो जल्दी उग गए, लेकिन ये बांस क्यों नहीं उग रहे। तब प्रभु ने आके इतना ही कहा कि जिसको ऊपर उठना हो उसको पहले नीचे तैयारी पहले करनी पड़ती है। सिर्फ हरी हरी घास की तरह उग के मुरझा जाना हो तो अभी उगा दूं तुझे, पर मैं तुझे उस बांस की तरह ऊंचे उठाना चाहता हूं। और बांस की तरह ऊंचे उठाना चाहता हूं तो उससे पहले तेरी नींव को मुझे मजबूत करना पड़ेगा, तब तू ऊंचाई पे जा पाएगा। और इसीलिए जब जीवन के अंदर कोई वस्तु न मिले और अपन धैर्य छूट जाते हैं, अपना धैर्य चला जाता है, और जब धैर्य चला जाता है तो अपना मन बेचैन भी होता है। तो इसलिए पहला शब्द दे दिया, प्रतीक्षा। क्या कहा? हाँ, देखो छोटी सी कुटिया बनानी हो तो जल्दी बन जावे, लेकिन बहुत बढ़िया कार्विंग वाला सुंदर नक्शी काम वाला महल बनाना हो तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है। जब कोई प्रयत्न जरा सा करो और तरन सब काम होने लगे ना, तो मानो प्रभु कुटिया बना रहे। और बहुत प्रयत्न करो और विलंब हो तो मानो प्रभु कोई बढ़िया नक्शी काम वाला ऐसा बेनमून नमूना बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखने के लिए उसको आवे।